कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। हे करुणा निधान, तूने मुझ पर की है कृपा, पापों को मेरे माफ किया, नया जीवन दान दिया, नया जीवन दान दिया। ये करुणा निधान, मुझको ले अब मेरे खुदा, महिमा गाऊं मैं तेरी सदा, तेरे प्रेम के गाऊंगा, तेरे प्रेम के गाऊंगा। हे करुणा निधान। नमस्कार, प्रभु में आप सभी को मेरा सलाम। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 15वां पद मैंने पढ़ा है। एक हिदायत है और एक वार्निंग भी है यहाँ पर भी कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू या ठंडा होता या गर्म होता, या तो तू मेरी बात मानता या मेरी बात ना मानता। कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता है, कुछ बातें मानता है, कुछ बातें नहीं मानता है। ये नहीं चलेगा। परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रही है ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। मेरे साथ निकालें 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और पहली से मैं पढ़ रहा हूँ। 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 एंड फ्रॉम द फर्स्ट वर्स आई एम रीडिंग। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे चाहता क्या है? यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमको बताते हैं परमेश्वर हमसे हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। तो पहली बात वो क्या चाहता है कि तू मसीह यीशु में बलवंत हो जा। बी स्ट्रेंथन्ड इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब उसमें मैं बलवंत कैसे होऊंगा प्रभु यीशु मसीह में? उसके लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, बिल्कुल गहराई तक जाके जानना पड़ेगा। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूंगा तो यकीनन मैं खुदा को जान जाऊंगा, परमेश्वर को जान जाऊंगा। तो वो कह रहा है कि मसीह यीशु में बलवंत हो जा। बी स्ट्रेंथन्ड इन द लॉर्ड क्राइस्ट। पहला काम है। दूसरा काम क्या है? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यानी कि जो मैंने सीखा है आज तक वो मैं तुझसे शेयर कर रहा हूं, तेरे साथ बांट रहा हूं। और तेरा काम क्या है? तू उनको आगे जाके लोगों को सिखाए, समझाए, बताए। ये दूसरा काम है। हम में से हर एक जो अपने आप को मसीही कहता है, मसीह का फॉलोअर कहता है, उसका क्या काम है कि जो बातें हमने अपने पासबानों से सुनी है, अपने लीडर से सुनी है, उनको समझें, उन पर अमल करें और दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे उनसे सीख करके आगे जाके बताएं और खुदा की जो बादशाहत है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सके। तीसरी बात क्या कहता है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि मेरे समान दुख उठा। यहां तो लोगों ने प्रचार को या जिसको हम कहते हैं ग्रेट कमीशन, उसको जो है प्रोफेशन बना लिया है। वो नौकरी करते हैं प्रचार की। चलिए, जो दिल से करते हैं बहुत अच्छी बात है, खुदा उनको बहुत बरकत दे। मगर वो कह रहा है कि मेरे समान दुख उठा। यानी कि जब खुदा का काम जहां पर शुरू होता है, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप खुदा का काम शुरू करेंगे,
उसकी शरण में आएंगे तो ऑपोजिशन शुरू हो जाएगा। किसी ना किसी तरह से आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, मगर ऑपोजिशन ज़रूर होगा। जहाँ पर ऑपोजिशन नहीं है वहाँ पे खुदा का काम नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा अभी कुछ सालों पहले हम सुनने में आया था प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचार कर रहे थे, ये नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। गॉस्पेल जो है या जो खुदा की जो आत्मा है वो हमको ये नहीं सिखाती है। वो हमको क्या सिखा रही है? मेरे समान दुख उठा। अब दुख कैसे उठाएंगे हम उसके समान? जब हम दूसरों के दुखों में भागी होंगे। खुदा करे कि खुदा हम सबको बहुत खुशहाल रखे, अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। मगर अगर मुझे खुदा को फॉलो करना है, उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो मुझे दूसरों के दुख अपनाने होंगे। जैसा दुख, जैसी पीड़ा उनको होती है वो मुझे महसूस करनी होगी, यानी मुझे उनके दुख का भागी होना पड़ेगा। ये वो चाहता है हमसे। चौथी बात, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हम दुनिया के कामों में अपने आप को व्यस्त ना करें, बल्कि जिसने हमको इस काम को करने के लिए भेजा है उसको प्रसन्न करने की कोशिश करें। उसको यानी खुदा को खुश करने की कोशिश करें और दुनिया के झंझटों में ना फंसे। खुदा बहुत मेहरबान है, बहुत रहमदिल है। वो आपको खाने को भी देगा, आपको रहने को भी देगा, आपको पहनने के लिए कपड़े देगा, सब कुछ देगा। आपको क्या करना है? आपको इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको उसके पाक कलाम का प्रचार करना है, दूसरों को सिखाना है, उसमें स्ट्रेंथन होना है, उसमें आपको बलवंत होना है, मजबूत होना है। और पांचवी बात क्या कहता है वो? फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जब आप प्रचार करें, जब आप लोगों को सिखाएं, समझाएं, तो आपको क्या करना है? विधि के अनुसार आपको सब कुछ करना है। यानी कि आप अपने मन की नहीं चला सकते कि नहीं आई थिंक लाइक दैट। नहीं, यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। आप अगर कोई इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई कुछ भी आप एनालॉजी दे रहे हैं, आपको आपकी वो एनालॉजी या वो इलस्ट्रेशन खुदा के कलाम से मेल खाना चाहिए। उसके लिए क्या है? हमको विधि के अनुसार, यानी जो कलाम में हमको बताया है उसके मुताबिक हमको प्रचार करना है, सिखाना है, समझाना है लोगों को। तो ये वो कुछ बातें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और वो नहीं चाहता कि हम गुनगुने रहें, या तो सर्द हो जाएं या गर्म हो जाएं। हम सब इन सब बातों पर मेडिटेट करें और परमेश्वर को, खुदा को खुश करने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह में मांगता हूँ, आमीन।